क्या कभी तुम्हारे मन में यह ख्याल आया है कि तुम सच में बदलने की इच्छा रखते हो? तुमने कई बार निर्णय लिया, आज से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, आज से मैं अपना फोन कम इस्तेमाल करूंगा, आज से मैं अपने सपनों की दिशा में काम करूंगा। पर कुछ दिनों के बाद तुम वही पुराने रास्ते पर लौट आए, वही पुरानी आदतें, वही पुराना डर, वही टालमटोल। फिर किसी आवाज ने कहा, शायद मैं ऐसा ही हूं, शायद लोग बदलते हैं, मैं नहीं। यदि आज तुम्हारे मन में यही ख्याल आ रहा है तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी पूरी सोच को पलट सकते हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग का सबसे बड़ा राज बताने वाला हूं। एक ऐसा राज जिसे समझने के बाद तुम कभी खुद को पहले जैसा नहीं देखोगे। कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक घना जंगल है। उस जंगल में एक संकीर्ण रास्ता है जिस पर लोग सालों से सफर कर रहे हैं, हर दिन, हर मौसम, हर साल। अब वह रास्ता इतना साफ है कि बिना सोचे हर कोई उसी पर चल देता है। पर यदि कोई इंसान उस पुराने रास्ते को छोड़कर एक नई दिशा में जाना चाहता है तो शुरू में क्या होगा? चारों ओर झाड़ियां होंगी, कांटे होंगे, कई मुश्किलें होंगी और हर कदम पर मन कहेगा, वापस लौट जाओ। यही तुम्हारे दिमाग में भी हो रहा है। तुम्हारी हर आदत, हर डर, हर प्रतिक्रिया एक पुराने रास्ते जैसी है। जिस तरह तुम बार बार उसी पर चलते हो वह उतना ही सशक्त होता जाता है। यही वजह है कि अगर कोई रोज शिकायत करता है तो कुछ महीनों बाद शिकायत उसकी आदत नहीं, उसकी पहचान बन जाती है। यदि कोई हर छोटी बात पर गुस्सा करता है तो धीरे धीरे गुस्सा उसका स्वभाव बन जाता है। और यदि कोई हर बार डरकर पीछे हटता है तो वह सोचता है, मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूं। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, सच्चाई बहुत अलग है। तुम्हारा दिमाग पत्थर नहीं है जिस पर एक बार कुछ लिखा गया तो वह हमेशा के लिए रहेगा। तुम्हारा दिमाग एक बगीचे के माटी की तरह है, जिस बीज को बार बार पानी मिलेगा वही एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा। अगर तुम हर दिन डर को पानी दोगे, डर बढ़ता जाएगा। यदि हर दिन तुम तुलना को पानी दोगे, हीन भावना और बढ़ेगी। अगर तुम हर दिन साहस को पानी दोगे तो साहस एक दिन तुम्हारे स्वभाव बन जाएगा। यहाँ अधिकांश लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं, पहले मेरा मन बदलेगा, फिर मैं एक्शन लूंगा। पर सच्चाई इसका उल्टा है। पहले एक्शन बदलता है, फिर दिमाग बदलता है और आखिर में जिंदगी बदलती है। मान लो तुम्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। यदि तुम हर बार उस स्थिति से भागते हो तो तुम्हारा दिमाग क्या सीखेगा? वह सीख जाएगा, हाँ ये चीज़ खतरनाक है। पर यदि डर के बावजूद तुम एक छोटा सा कदम उठाते हो तो तुम्हारा दिमाग एक नया संदेश दर्ज करेगा, मैं डरा था लेकिन मैं बच गया। और यही एक नया न्यूरल पाथवे बनाना शुरू करता है। याद रखो, दिमाग तुम्हारी बातों पर कम, तुम्हारे अनुभवों पर ज्यादा भरोसा करता है। तुम दिन में 100 बार कह सकते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, पर यदि तुम हर चुनौती से भागते रहते हो तो दिमाग तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारे व्यवहार पर विश्वास करेगा। इसलिए परिवर्तन शब्दों से नहीं, साक्ष्यों से आता है। और सबूत तुम्हारे रोज के छोटे छोटे कर्म प्रदान करते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, आज तुमने अपने दिमाग को किस दिशा में प्रशिक्षित किया? क्या तुमने उसे धैर्य सिखाया या अधीरता? क्या तुमने उसे फोकस सिखाया या बिखराव? क्या तुमने उसे साहस सिखाया या बहाने? क्योंकि हर विचार, हर निर्णय, हर आदत तुम्हारे दिमाग में एक नया रास्ता बना रही है और यही रास्ते कल तुम्हारी पहचान बनेंगे। शायद तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं है, शायद तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ वह रास्ता है जिस पर तुम्हारा दिमाग सालों से चलता आया है। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस रास्ते को बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है और यहीं से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होती है। यदि मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो, तो शायद तुम अपना नाम बताओगे, अपना काम बताओगे या अपनी पहचान बताओगे। पर क्या यही तुम हो, या ये सिर्फ उन आदतों का परिणाम है जिन्हें तुमने वर्षों तक दोहराया है? एक पल के लिए सोचो, यदि तुम्हारी सारी आदतें बदल जाएं, तुम्हारे निर्णय बदल जाएं, तुम्हारी सोच बदल जाए, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे? शायद नहीं। इसका मतलब तुम्हारी पहचान कोई स्थायी सच नहीं है, वह हर दिन तुम्हारे कर्मों द्वारा लिखी जाने वाली एक कहानी है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, जब इंसान अपने विचारों पर विश्वास करना छोड़ देता है और उन्हें देखने लगता है। क्योंकि हर विचार सच नहीं होता, कई विचार बस पुराने प्रोग्राम होते हैं जो बार बार तुम्हारे अंदर चलते रहते हैं। अचानक मन कहता है तुम नहीं कर पाओगे। रुको और खुद से सवाल पूछो, क्या यह सच है या ये सिर्फ मेरे पुराने दिमाग की आवाज़ है? यही सवाल तुम्हें आज़ाद करना शुरू कर देता है। याद रखो, जागरूकता परिवर्तन का पहला कदम है। जिस पैटर्न को तुम देख सकते हो उसको तुम बदल भी सकते हो।
पर जिस पैटर्नर से तुम अनजान हो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी चलाएगा। कल्पना करो, तुम एक कमरे में हो, कमरे की खिड़की खुली है, बाहर से हजारों आवाज़ें आ रही हैं। क्या तुम हर आवाज़ के पीछे भागते हो? नहीं, तुम बस उन्हें सुनते हो और जाने देते हो। विचार भी ऐसे ही होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम हर विचार को पकड़ लेते हैं, उसके साथ बहने लगते हैं और फिर वही विचार हमारी असलियत बन जाता है। यहीं पर सबसे बड़ी आज़ादी छिपी है। तुम्हें अपने हर विचार पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। तुम उसे देख सकते हो, समझ सकते हो और जाने दे सकते हो। यही एक शांत मन की शुरुआत है। अब एक और गहरा सत्य, दुनिया तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी जिंदगी बदलती है। दो लोगों के साथ एक जैसी घटना होती है, एक टूट जाता है, दूसरा उसी घटना से मजबूत बन जाता है। घटना एक थी पर की दिमाग की व्याख्या अलग थी। यहीं पूरी जिंदगी बदल जाती है। तुम्हें हर दिन दो रास्तों में से एक चुनना होता है, एक पुराना बहानों का रास्ता, दूसरा नया जिम्मेदारी का रास्ता। पुराना रास्ता कहता है मेरे पास समय नहीं है, नया रास्ता कहता है मैं समय बनाऊंगा। पुराना रास्ता कहता है मैं तैयार नहीं हूं, नया रास्ता कहता है मैं चलते चलते तैयार हो जाऊंगा। पुराना रास्ता कहता है अगर मैं हार गया तो, नया रास्ता मुस्कुराते हुए कहता है अगर मैंने कोशिश भी नहीं की तो। याद रखो, साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाना, और हर ऐसा कदम तुम्हारे दिमाग को नया सबूत देता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मानता है मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ। शायद तुम सोचते हो क्या सच में मैं बदल सकता हूँ? मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम आज भी वैसे ही चलते हो जैसे बचपन में चलते थे? क्या तुम आज भी वैसे ही बोलते हो जैसे पहली बार बोलना सीखा था? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग सीखता रहा, बदलता रहा, विकसित होता रहा। तो फिर तुम ये क्यों यकीन करने लगे कि अब तुम नहीं बदल सकते? सच्चाई ये है, तुम्हारी सबसे बड़ी सीमा तुम्हारा अतीत नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी सीमा वह कहानी है जो तुम हर दिन अपने आप से कहते हो। जिस दिन तुम वह कहानी बदल लोगे, उसी दिन तुम्हारा भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। आज से हर सुबह अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैं अपने भविष्य वाले इंसान के पक्ष में कौन सा एक वोट दूंगा? शायद आज वह वोट 30 मिनट पढ़ाई हो, शायद 10 मिनट ध्यान हो, या एक कठिन काम पूरा करना हो, या फिर बस इतना हो कि आज तुम अपने डर से भागोगे नहीं। याद रखो, एक दिन यही छोटे छोटे वोट तुम्हारी नई पहचान बनेंगे और लोग कहेंगे तुम पूरी तरह बदल गए हो। लेकिन उन्हें कभी दिखाई नहीं देगा कि यह बदलाव एक दिन में नहीं आया। ये हर दिन अपने दिमाग को दिए गए हजारों छोटे संकेतों का परिणाम था। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। दिमाग बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। अब इस पूरी यात्रा के बाद एक आखिरी सवाल बचता है, यदि सच में तुम्हारा दिमाग बदल सकता है तो आज से तुम उसे किस दिशा में बदलोगे? क्योंकि हर दिन, चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या ना हो, तुम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहे हो। जब तुम बिना सोचे मोबाइल खोलते हो, तुम अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हो। जब तुम गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तुम एक और सिग्नल देते हो। जब तुम डर के कारण पीछे हट जाते हो, तुम फिर एक सिग्नल देते हो। और जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब भी तुम एक नया सिग्नल देते हो। तुम्हारा दिमाग हर संकेत को याद रखता है। वह नहीं पूछता तुम क्या बनना चाहते हो, वह सिर्फ ये देखता है तुम हर दिन क्या दोहरा रहे हो। याद रखो, तुम्हारा भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनेगा, वह बनेगा उन छोटे छोटे निर्णयों से जो कोई देख भी नहीं रहा। सुबह अलार्म बजने पर एक निर्णय, थक जाने पर भी काम पूरा करने का निर्णय, गुस्सा आने पर शांत रहने का निर्णय, हार मिलने पर फिर से उठ खड़े होने का निर्णय। यही छोटे निर्णय धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र का निर्माण करते हैं। और चरित्र किस्मत से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। एक दिन लोग तुम्हें देखकर कहेंगे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें कभी दिखाई नहीं देगा कि तुम्हारी किस्मत हर दिन लिए गए हजारों छोटे निर्णयों से बनी थी। उन्हें यह नहीं दिखेगा कि कितनी बार तुम्हारा मन हार मानना चाहता था, पर तुमने फिर भी एक कदम आगे बढ़ाया। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो अपनी परिस्थितियों को देखकर अपनी पहचान तय करते हैं, और दूसरे जो अपनी पहचान तय करके अपनी परिस्थितियां बदल देते हैं। पहले लोग कहते हैं जब मेरी जिंदगी बदलेगी तब मैं बदलूंगा। दूसरे लोग कहते हैं तो जब मैं बदलूंगा तभी मेरी जिंदगी बदलेगी। यहाँ दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अब अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद करो। कल्पना करो, आज से 1 साल बाद तुम्हारे सामने तुम्हारा ही एक नया रूप खड़ा है।
उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, उसके चेहरे पर शांति है, उसकी आदतों में अनुशासन है, उसके निर्णयों में स्पष्टता है। वह मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया। उसने हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा बदलना चुना। अब वह तुम्हारी ओर देखता है और सिर्फ एक बात कहता है, धन्यवाद उस दिन हार न मानने के लिए, धन्यवाद पहला छोटा कदम उठाने के लिए, धन्यवाद पुराने बहानों पर विश्वास न करने के लिए। क्योंकि यदि तुमने आज वह छोटा निर्णय नहीं लिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं खड़ा होता। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। तुम अपने अतीत के कैदी नहीं हो, तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आज से तुम उसे किस दिशा में ले जाते हो। इसलिए कल का इंतज़ार मत करो, सही समय का इंतज़ार मत करो, क्योंकि दिमाग बदलने का सही समय हमेशा यही क्षण होता है। आज एक छोटा कदम उठाओ, एक नई आदत शुरू करो, एक पुराना बहाना छोड़ दो, एक ऐसा निर्णय लो जिस पर तुम्हारा भविष्य वाला रूप तुम्हारा धन्यवाद करेगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपना दिमाग बदल लिया उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। यदि आज की इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में एक नया विचार जगाया है, यदि आज तुमने अपने भीतर बदलाव की शुरुआत महसूस की है, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। राइज बियॉन्ड लिमिट्स सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह उन लोगों का समुदाय है जो हर दिन अपने पुराने संस्करण से बेहतर बनने का फैसला करते हैं। इसलिए अभी राइज बियॉन्ड लिमिट्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, हर दिन लिया गया एक छोटा सा सही निर्णय एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण और खुद का एक बेहतर संस्करण बनाने की अगली यात्रा में।